समझते हैं। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न आधारित उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। चलिए इसे समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति शासन एमसीक्यू समझते हैं दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। ये इसे चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है 5 में, भाग 5 में। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों, इसके उत्तर समझते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। चलिए तीसरा देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अगर राष्ट्रपति को हटाना हो उसे कैसे हटा सकते हैं? 52 की नियुक्ति का है, 60 में या अनुच्छेद 61 में या अनुच्छेद 72 में। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं, इसका क्या है सही। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी 359। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर समझते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो 356 के तहत लगता है। चलिए देखते हैं इसे। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, यदि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में कोई राज्य विफल रहता है तो किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 365। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। कोई अगर सरकार राज्य काम नहीं कर पाती है तो उसे 365 के तहत संसद उस पर राष्ट्रपति के आदेशानुसार राष्ट्रपति शासन लगवाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद की मंजूरी मिलने के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार कितने समय तक वैध रहता है? ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 6 है, 6 माह तक जो वैध रहता है। इसे संसद के अनुसार धीरे धीरे मंजूरी करते बढ़ाते अधिकतम 3 साल। इसको हम लिख देते हैं कम 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपको उसका भी उत्तर मिलेगा लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, तो टाइपिंग साहब ने बहुत अच्छा टाइपिंग किया है सब कुछ। चलिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि मैक्सिमम पीरियड से के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को सही समझते क्या है। दोस्तों, इसका सही प्रश्न का उत्तर है 3 वर्ष। 3 वर्ष मिनिमम, न्यूनतम रहेगा 6 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि है। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 1 महीने के भीतर, ऑप्शन बी 2 महीने के भीतर, ऑप्शन सी 3 महीने के भीतर, ऑप्शन डी 6 महीने के भीतर। दोस्तों चलिए इसे देखते हैं, इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 2 माह के भीतर। चलिए इसका देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, ऑप्शन बी पंजाब में लगाया गया था, ऑप्शन सी बिहार में लगाया गया था, ऑप्शन डी केरल में लगाया था। दोस्तों, अभी समय वर्तमान में केरल का नाम केरलम हो चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहे हैं हम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जो कि लगा था पंजाब में लगा था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, जो 1951 में लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब की सरकार विफल हो गई थी। चलिए 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जा सकता है? ऑप्शन ए 12 सदस्यों को, ऑप्शन बी 14 सदस्यों को, ऑप्शन सी 2 सदस्यों को, ऑप्शन डी 10 सदस्यों को। दोस्तों अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है 12 सदस्यों को। और इसे नोट कर लीजिएगा, दिमाग में याद रखिएगा। 12 सदस्यों से, जो कि 104वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। अब केवल राज्यसभा के 12 सदस्यों में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश मुख्य रूप से कौन करता है? ऑप्शन ए, दोस्तों जैसे भारत के सभी राज्य हैं, हर राज्य में एक सरकार का, राष्ट्रपति का
एक गवर्नर रहता है जो हर राज्य का राज्यपाल होता है, समझ दोस्तों। तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, या दूसरा है राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी जो है जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है विधानसभा का अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, जो कि राज्य का राज्यपाल होता है, गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में कितने प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए विशेष बहुमत, ऑप्शन बी साधारण बहुमत, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का बहुमत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, साधारण बहुमत से। 14 प्रश्न नंबर है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ऑप्शन ए 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। दोस्तों चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में देश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी के समय फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी है फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री थी, जो कि वो मंडल के कार्यकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया हुआ है, जो कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे और इंदिरा अली जी के शासनकाल में लगा है। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।